हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफ़र टेरोट गुरु में आपका स्वागत है और आज के रीडिंग होने वाली है कैंडल स्पेल। देखो, कैंडल वैक से हम मैसेजेस लेने वाले हैं यूनिवर्स से। जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होगा उन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है कैंडल स्पेल के साथ में होगी। कैंडल स्पेल में हम मैसेजेस देखेंगे उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी दोनों के बीच में आ चुकी है और उसके वजह से दोनों के दिल पे क्या गुजर रही है। आज की रीडिंग होगी। ये रीडिंग है कैंडल स्पेल की। हम मैसेजेस पिक करेंगे उन दोनों के, डिवाइन मैस्कुलिन के और डिवाइन फेमिनल के। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। और क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। जिसको भी रेजोनेट होगी प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखेंगे कैंडल वैक्स के साथ आपको कौन से मैसेजेस पिक हो रहे हैं। बहुत सालों से आप दोनों का प्यार है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, प्यार करते हो। अभी भी आप दोनों में उतना ही प्यार है। प्यार के संग जिंदगी बिताते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपकी जो जिंदगी है बेहतर चल रही है। शायद आप दोनों का लव मैरिज हो गया है। आपको एक चाइल्ड भी हो सकता है, मतलब बेटी या बेटा हो सकता है। देखो, थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ चुकी है। थर्ड पर्सन के वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाई के मामले हो रहे हैं। दोनों इनबैलेंस है। विश्वास एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए था, पर अब वो विश्वास नहीं रहा है आप दोनों के बीच में। दोनों जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं पर वो अपने लाइफ में अब खुश नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ चुकी है। देखो, डिवाइन मैस्कुलिन है जो थर्ड पार्टी के संग रिश्ता बनाना चाहता है। उसको साथ में लेके अपनी फैमिली के साथ में रहने के बाद में भी वो चाहता है कि थर्ड पार्टी मेरे संग रहे, मुझे प्यार करे और तुम उसको स्वीकार करना चाहिए। देखो, ये जो मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन का है। डिवाइन मैस्कुलिन कह रहा है कि मेरे साथ में जो भी लवर्स अभी फ़िलहाल है, वो जो थर्ड पार्टी जिसके साथ में मैं संबंध बना रहा हूँ और उनके साथ में मैं रहता हूँ, तुम उसको स्वीकार करो। रिलेशनशिप में मुझे भी हक चाहिए। मैं तुमसे भी प्यार करूँगा और उसे भी नाराज़ नहीं करूँगा। डिवाइन मैस्कुलिन मेरे साथ ज़िंदगी बिताते हुए, मेरे संग लव मैरिज करने के बाद में भी थर्ड पार्टी लेके आके मेरे साथ वो नाइंसाफ़ी कर रहा है। दोनों के बीच में बहुत सारे संबंध हो चुके हैं। थर्ड पार्टी और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में सेक्सुअल अटैचमेंट हो चुका है। दोनों का यूनियन बन चुका है
और उसके वजह से डिवाइन फेमिनल बहुत नाराज़ है, दिल ही दिल में बहुत दुख कर रही है और अपने दिल को समझाने के लिए रेडी हो चुकी है, क्योंकि वो चाहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, और कह रही है अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी, तुम अपने थर्ड पार्टी के साथ में रह के अपनी ज़िंदगी बसाओ और मुझे आज़ाद कर दो, ताकि कल को मुझे कोई नाम न लगाए। देखो, रिलेशंस बनते ही जा रहे हैं थर्ड पार्टी के और डिवाइन मैस्कुलिन के, दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी आ चुकी है, उन दोनों के रिलेशंस इतने पक्के बन चुके हैं जिसके वजह से डिवाइन मैस्कुलिन भी चाहता है डिवाइन फेमिनल को मैं आज़ाद कर दूंगा और तुम्हारे संग अपनी ज़िंदगी बसाऊंगा, ऐसा दोनों का कहना होगा। पर शायद यूनिवर्स इस बात को नहीं मान रहा है, क्योंकि दोनों का अटैचमेंट होने के बाद में भी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होगी और कल को जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनल अपनी ज़िंदगी से आज़ाद होने के लिए देख रही है कि मैं अगर चली जाऊँ तो मेरे साथ मेरे जो चाइल्ड है उनका क्या होगा। इसी वजह से ही वो अपने दिल के ऊपर काबू रख के अपने आगे की ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहती है। यही कह रही है कि मैं अगर तुमको छोड़ के चली जाऊँ तो तुम क्या मेरे 2 बच्चों को संभालोगे? अगर नहीं संभाल पाओगे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो होगी ही होगी, पर 2 बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन है, थर्ड पार्टी को लेके बहुत चिंतित है। उसका कहना यही है कि मैं तुम्हारे संग भी रहूँगा और थर्ड पार्टी के संग भी रहूँगा, क्योंकि तुम मानो इस बंधन को, मैं उसके साथ रिलेशन बना चुका हूँ और उसके साथ ज़िंदगी भर का वायदा कर चुका हूँ। तुम अगर हम दोनों को थोड़ा सा प्यार दोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी भी सक्सेसफुली होगी और हम दोनों भी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए रेडी होंगे, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन का कहना है। मतलब 3 जो रिलेशंस बन रहे हैं, थर्ड पार्टी है और दोनों के हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस है, तीनों रिलेशंस बनने के लिए रेडी है, पर इसमें रिश्ता निभा रही है डिवाइन फेमिनल। उसका कहना है कि मैं अगर तुम दोनों को अच्छा सोचूंगी तो शायद अच्छा हो सकता है, पर इसमें खतरा मुझे ही रहेगा और मेरे बच्चों को रहेगा। इसी वजह से मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी और तुम दोनों सही तरीके से ज़िंदगी बिताओ और आगे की लाइफ सक्सेस करो, ऐसा कहना डिवाइन फेमिनल का है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ में रह के आगे बढ़ना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनल भी बहुत नाराज़ है, उसके गले का फंदा अगर दूर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो मैं भी अपनी खुदकुशी कर लूँगी, नहीं तो मैं किधर तो भी निकल जाऊँगी, ऐसी बार बार भगवान से प्रेयर करती जा रही है। वो दुखी है, नाराज़ है, पर किसको भी कह नहीं पा रही है, क्योंकि जो अपना डिवाइन मैस्कुलिन है उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है, क्योंकि वो उसको चाहती है, प्यार करती है, छोड़ना नहीं चाहती है। कहती है मैंने तुम्हारे संग अगर लव मैरिज किया है तो ये दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसने भी प्यार किया है
और वो चाहती है उस डिवाइन मैस्कुलिन को। दोनों का प्यार बढ़ने के बाद में भी दोनों की ज़िंदगी सेपरेशन के बीच में आ चुकी है। देखो, मैसेजेस यही है कि दो दिल मिल चुके हैं प्यार के संग, पर तीसरा थर्ड पर्सन उन दोनों के बीच में आ चुका है, उन दोनों को अलग करने के लिए रेडी हो चुका है। अगर दोनों अलग हो जाएंगे तो शायद दो परिवार बिखर सकते हैं। उसमें से जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी? हारने वाले जो पर्सन है डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के मन में एक ही सवाल है कि मेरे साथ दो जिंदगी है, दो जिंदगी को मैं बर्बाद नहीं करूँगा। थर्ड पार्टी को मैसेज दे रहा है डिवाइन मैस्कुलिन, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो उनको स्वीकार करना होगा। अगर तुम उनको स्वीकार करोगी तभी मेरे संग प्यार से रह पाओगी। अगर तुम उनको स्वीकार नहीं कर पाओगी तो मेरी ज़िंदगी इतनी टॉर्चर करेगी मुझे कि मैंने दो ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हैं। मतलब दो ज़िंदगी, मतलब जो उनकी वाइफ हो सकती है और उनके जो चाइल्ड है, बच्चे हैं, वो भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी को वो वही कह रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी का उनका प्यार हो चुका है और थर्ड पार्टी भी उनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। वो चाहती है कि ज़िंदगी भर मुझे साथ दे दे। अगर तू मुझे साथ देगा तो हम दोनों मिलके बहुत बड़ी ज़िंदगी बसाएंगे और आगे सफलता लेके आएंगे। पर उसमें क्या होगा? डिवाइन मैस्कुलिन सोचता रह गया और वो अपने डिवाइन फेमिनल को जस्टिस देने के लिए रेडी था, पर डिवाइन फेमिनल ये मानने के लिए रेडी न थी कि हमारे साथ थर्ड पर्सन आके इधर जो हमारे फैमिली में रोफ जमा के चली जाएगी और मैं देखती रह जाऊंगी। ऐसा डिवाइन फेमिनल का कहना है, क्योंकि डिवाइन फेमिनल भी आज़ाद होना चाहती है, उन दोनों के बीच में से निकलने के लिए रेडी है। जिनके साथ लव मैरिज किया है, जिनके साथ दो बच्चों के साथ में, वो खुद तुम दोनों से मैं ही निकल जाती हूँ, मतलब तुम दोनों अपनी प्यार की ज़िंदगी के साथ में अच्छे रहो, मैं तुम दोनों के साथ में नहीं रहूँगी। क्योंकि वो भी चाहती है, अगर मेरा जो डिवाइन मैस्कुलिन है अगर थर्ड पार्टी को लेके चिंतित हो रहा है, बार बार उसके लिए सोच रहा है और बार बार उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा इस घर में क्या काम है? मैं भी अपने बच्चों के साथ में कहीं और निकल जाऊंगी और अपनी खुद की ज़िंदगी बसाऊंगी। अगर मेरा जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अगर थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशंस बना के खुश है, उनकी ज़िंदगी जीना चाहता है, तो उन दोनों के बीच में मैं नहीं आऊँगी। क्योंकि मेरा जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। मैंने बहुत बार मनाना चाहा उनको, बहुत बार प्यार से उनको सिखाना चाहा। उनकी बात मैं खुद उनके बात से अटैचमेंट हो चुकी हूँ कि उनको मेरे ऊपर जितना प्यार था वो प्यार अब उनमें नहीं दिख रहा है। इसी वजह से मैं उनको छोड़ के चली जाती हूँ। शायद उनको थर्ड पार्टी से इतना लगाव हो चुका है कि उन्होंने मेरे प्यार को भुला दे के थर्ड पार्टी के प्यार को अपने नज़रों में बिठा के उसको माना है। मैं तड़पती रह जा रही हूँ उनके प्यार के लिए, पर वो उफ नहीं कह रहे हैं, मेरे ऊपर तरस नहीं खा रहे हैं। अगर मैं ऐसी ही ज़िंदगी बिताती रहूँ उनके साथ में रह के, तो मेरा इस ज़िंदगी से विश्वास उठता जा रहा है और आगे की ज़िंदगी के लिए मैं रोने के लिए रेडी हो सकती हूँ।
भगवान को दिन रात प्रेयर करती जा रही है। देखो, डिवाइन मैस्कुलिन है जो भगवान को दिन रात प्रेयर करती जा रही है, प्रेयर करती जा रही है भगवान को कि मेरी ज़िंदगी मुझे लौटा दो, मेरा प्यार मुझे चाहिए। अगर मेरे से कुछ गलत हो चुका है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। दिन रात वो प्रेयर करते हुए नज़र आ रही है और अपने मैस्कुलिन के लिए ज़िंदगी कुर्बान करना चाहती है, पर दिल नहीं मान रहा है। डिवाइन फेमिनल जो है रोती बिलखती हुई दिख रही है। देखो, डिवाइन फेमिनल है बहुत सारी ज़िंदगी से जूझती हुई आगे बढ़ती जा रही है और उसके पास एक ही मार्ग बचा है कि वो कहीं और निकल जाए और अपनी घर गृहस्थी संभाले, क्योंकि उसके पास यही इंट्यूशन है कि मेरा जो पार्टनर है अब मेरा नहीं रहा है, दूसरों का हो चुका है। अगर वो मुझे प्यार करता तो शायद मुझे मनाता था। मेरे दिल के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, पर मेरे पार्टनर के जो दिल के दरवाजे हैं मेरे लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी को अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया है। तो मेरा इस घर में रह के फ़ायदा क्या? मैं सिर्फ उन दोनों को सिर्फ देखती रहती हूँ, क्योंकि आज मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं अकेली हो चुकी हूँ और हक मांग रही हो मेरे पार्टनर से कि मुझे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर भी तुम अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जा सकती हूँ, पर मुझे वायदा करो, अगर तुम सही हो तो सही हक मांग सकते हो, अगर तुम गलत हो तो शायद तुम सुधारने के लिए रेडी हो सकते हो। मैं अपनी ज़िंदगी ढूंढते हुए कहीं और निकल जाती हूँ। देखो, दोनों का प्यार सच्चा है, डिवाइन फेमिनल का और डिवाइन मास्कुलिन का प्यार सच्चा है। वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करने के बाद में भी थर्ड पार्टी उन दोनों के बीच में आ चुकी है, क्योंकि थर्ड पार्टी जानती है कि दोनों के प्यार के बीच में अगर मैं चली जाऊँ तो शायद ये प्यार बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और वो प्यार मुझे मिल जाएगा। शायद डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनल को जितना चाहता है उतना प्यार मैं पाऊंगी, और वही प्यार देखने के बाद थर्ड पार्टी उन दोनों के बीच में आ चुकी है। मतलब थर्ड पार्टी बहुत दिनों से देख रही थी उन दोनों का प्यार और दोनों को संभालने के लिए रेडी थी, पर शायद डिवाइन फेमिनल नहीं मान रही थी कि मेरे प्यार के पीछे तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, तुम्हारी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर तुम काबू करो। पर थर्ड पार्टी सोचने समझने में थोड़ी गलत जा रही थी और इसी वजह से उसने प्यार के ऊपर काबू पाने की कसम। इसका डिवाइन मास्कुलिन जो मुझे चाहता है, मुझे प्यार कर रहा है, अभी उसके सिवा उसको न चाह के मुझे प्यार कर रहा है, तो जलसी हो रही है डिवाइन फेमिनल को और वो मुझे गलत सिखा रही है, और इसी वजह से वो चाहती है कि मैं और ज़्यादा प्यार के संग डिवाइन मास्कुलिन के साथ में रहूँगी और मेरी ज़िंदगी सही बनाऊँगी, डिवाइन मास्कुलिन के साथ सही रहूँगी, ऐसा कहना है थर्ड पार्टी का।
मैसेजेस यही है कि डिवाइन मैस्कुलिन है, वो आज़ाद होना चाहता है थर्ड पार्टी से को लेके, वो चिंतित है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मेरे संग ये दो जिंदगी अटैचमेंट होने वाली थी, पर शायद मैंने थर्ड पार्टी को बहुत सोचा नहीं, समझा नहीं, उसको गले लगा के अपने डिवाइन फेमिनल को दूर करना चाहा। पर शायद नियति का खेल अलग है। अगर डिवाइन फेमिनल दूर होगी तो ज़िंदगी बेहतर बनेगी, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन का कहना है, पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो जानता नहीं उस बात को कि मेरी ज़िंदगी सक्सेस है या बर्बाद है। वो वही सोच रहा है कि मेरी ज़िंदगी सक्सेस होगी थर्ड पार्टी के संग। पर नियति का खेल अलग है। थर्ड पार्टी उन दोनों के बीच में आई है सक्सेसफुली होने के लिए नहीं। उनके जो कस्में वादे उन्होंने लिए हैं, थर्ड पार्टी ने और डिवाइन मैस्कुलिन ने, वो कस्में वादे निभाने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन रेडी है, पर अपने डिवाइन फेमिनल को वो सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए कह रहा है कि तुम आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, ज़िंदगी बर्बाद मत करो, थोड़े दिन की मेहरबानी मेरे ऊपर कर दो, नहीं तो तुम आगे जाके पछताओगी। थर्ड पार्टी आ चुकी है हम दोनों के बीच में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूर होंगे, हम एक होके रहेंगे। आगे जाके हमारे ज़िंदगी में क्या लिखा है पता नहीं। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें चाहूँगा, प्यार करूँगा। अगर थर्ड पार्टी मेरे संग रहेगी तो मैं तुम्हें चाहूँगा, ऐसा कहना है डिवाइन मैस्कुलिन का। प्यार हो गया है दोनों के बीच में। थर्ड पर्सन को लेके डिवाइन फेमिनल चिंतित है, दिन ब दिन नाराज़ होती जा रही है। उसके आँखों में से आंसू निकल आ रहे हैं। दुख को वो संभालना चाहती है, पर दुख उसको संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए डिवाइन मैस्कुलिन है, बहुत तड़प रहा है और उसको चाहता है, प्यार कर रहा है, उसके संग रंग रलियां मना रहा है। ऐसा थर्ड पार्टी का भी कहना है कि हम दोनों साथ में रहेंगे, तुम देखती रह जाना। मतलब ये एक रिश्ता है जो कह के भी बन नहीं सकता, फिर भी ये रिश्ता बनता जा रहा है। डिवाइन फेमिनल रोती बिलखती दिख रही है, क्योंकि उसका जो सूरज है डूब चुका है और उसको पता हो गया है कि डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी के पीछे बहुत ही पागल होता जा रहा है, और वो पागल होते हुए उसको दिख रहा है, और इसी वजह से वो चाहती है कि मैं अब उन दोनों के बीच में नहीं रहूँगी, मैं निकल जाऊँगी उन दोनों के बीच में से। थर्ड पार्टी को बेहद चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, तो डिवाइन फेमिनल है जो मेरी वाइफ हो सकती है, उसको भी मैं चाहूँगा, पर वो मानती नहीं। अगर वो मानेगी तो 3 जिंदगी हंसी खुशी से रहेंगे, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन का कहना है। डिवाइन फेमिनल आज़ाद होना चाहती है, उन दोनों के बीच में से निकल जाना चाहती है,
क्योंकि उसका प्यार सच्चा है और प्यार के बिना वो नहीं रह पाएगी। वो देख रही है आज नहीं तो कल मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है सुधर जाएगा और वो मुझे प्यार करेगा। पर शायद नियति का खेल यही है कि दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, और इसी वजह से डिवाइन फेमिनल है नाराज होके अपने जिंदगी को कोस रही है, रो रही है, बिलग रही है, भगवान से प्रेयर कर रही है। अनजान है मगर, पर वो जानती है प्यार मेरा छूट गया, मैं बर्बाद हो गई। भगवान मेरी जिंदगी आज़ाद कर दो, ऐसी प्रेयर करती जा रही है। डिवाइन मैस्कुलिन भी रेडी है थर्ड पार्टी के साथ में जिंदगी बिताने के लिए। वो चाहता है, उसे प्यार कर रहा है। डिवाइन फेमिनल को लेके वो चिंतित है, पर आज़ाद होना चाहता है। कहता है मैं थर्ड पार्टी के साथ रहूँगा तभी तुम्हें प्यार करूँगा, नहीं तो मैं तुम्हारे संग जिंदगी नहीं बिताऊँगा। डिवाइन फेमिनल भी रोती बिलखती कह रही है ठीक है, तुम्हें उससे फ़ायदा है, तुम्हें उसकी नज़र अच्छी लग रही है, तुम उसको चाहने लगे हो, तो मुझे आज़ाद कर दो। मैं भी तुम दोनों को देख देख के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मैं राज़ी खुशी से तुम दोनों के बीच में से निकल के कहीं और बस जाऊंगी और अपनी ज़िंदगी आबाद करूंगी। भगवान मुझे कुछ न कुछ फैसला सुनाएगा और मैं भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगी। तुम मुझे मेरे ज़िंदगी से रुसवा मत करो, मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मत सुनाओ। अगर मैं गलत हूँ, तुमसे प्यार करके, तुमसे शादी करके मैं अगर गलत हूँ, तो भगवान ने मुझे गलती का एहसास कर दिया है। अब तुम जाने, तुम्हारी थर्ड पार्टी जाने, मतलब तुम्हारी महबूबा जाने, तुम दोनों की ज़िंदगी सक्सेसफुली रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी और तुम दोनों के बीच में से निकल जाऊँगी। यही मैसेज डिवाइन फेमिनल का आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन भी उसके ऊपर नाराज़ नहीं है। वो कहता है ठीक है, तुम्हारी मंजूरी सही हो सकती है। अगर हम दोनों एक होना चाहते हैं तो पल में एक हो जाएंगे, तुम्हें आज़ाद कर देंगे। पर शायद अगर 4 लोग मुझे नाम लगाएंगे तो उसमें तुम मुझे गलत साबितगार मत करो, क्योंकि तुमने तुम्हारा हक मांगा है, मैंने तुम्हारा हक तुम्हें दे दिया है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, ज़िंदगी बिता सकती हो। हम तुम्हें प्यार करेंगे और प्यार के साथ आगे लेके जाएंगे। पर तुम रेडी नहीं हो हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि हमारी जो प्यार की नैया है वो बहुत आगे चल चुकी है और तुम उसको देखने के लिए रेडी ना हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से दोनों की ज़िंदगी बिखर चुकी है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने के बजाय एक दूसरे को डाउट की नज़र से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों के बीच में फासले बढ़ चुके हैं और दरारें आ चुकी हैं। दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। थर्ड पार्टी उन दोनों के बीच में से निकलने का नाम नहीं ले रही है। थर्ड पार्टी यही चाहती है कि मैं भी दोनों को प्यार करूंगी, मैं डिवाइन फेमिनल को भी रुसवा नहीं करूंगी और उसके साथ ज़िंदगी बसाने का जो वायदा मैं कर चुकी हूँ वो वायदा भी निभाऊंगी।
मतलब थर्ड पार्टी है जो डिवाइन फेमिनल को भी चाहती है और प्यार कर रही है, कह रही है कि मैं तुम्हें भी चाहूँगी और तुम्हारे प्यार को भी चाहूँगी। मतलब एक तरफ से थर्ड पार्टी जो है वो दोनों को भी चाहने लगी है, डिवाइन फेमिनल को भी अपना मान चुकी है और उनके जो पार्टनर है डिवाइन मैस्कुलिन उनको भी चाहने लगी है। पर डिवाइन फेमिनल है वो मानने के लिए मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहती कि मेरा जो प्यार है वो हम दोनों के बीच में बांटा जाए और इसीलिए वो दुखी है, नाराज़ है। कह रही है मेरी गलती की सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैंने जिसके ऊपर विश्वास रखा था वही मेरा घात कर रहा है। अब मैं किसी की न सुनूंगी, बस मेरी ही कहूँगी। तो यही मैसेज है डिवाइन फेमिनल के और डिवाइन मैस्कुलिन के थर्ड पार्टी को लेके। अगर आपको रेजोनेट हो गए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें से कुछ भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो चुके हैं तो कमेंट कीजिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।